बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया दोस्तों। आज 1:30 बजे 2 बजे काबीना का इजलास शुरू हुआ और 6 बजे तक चलता रहा। 4 घंटे में हमने तकरीबन कोई 50 आइटम डिस्कस किए और उनकी मंजूरी दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी काबीना कोई इख्तलाफ कोई सिलसिला नहीं था। काबीना का ये 6ठा इजलास था। जैसे कि मैंने कहा कि 50 नुकात इसके ज़ेर गौर है और कोई 5-6 बच गए। हम इंशाल्लाह विदिन 10 दिन इंशाल्लाह अगला इजलास बुला के वो भी हम ख़त्म करेंगे। इसमें सबसे पहले बलूचिस्तान डेवलपमेंट एंड सुपरविज़न बराए निसाब टेक्स्ट बुक और मेयार तालीम 2018 के जो अमेंडमेंट थी उसके तहत ये पहले मरकज़ निसाब और ये एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मरकज़ तय करता था और हमें भेज देता था कि ये चीज़ें करें। 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन जो हुआ है एजुकेशन वगैरह का, तो आज हमने उसकी ये मंजूरी दी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल ख़ुद मुख्तार होगा। निसाब इसके मरूज़ी हालात और इसके मुताबिक जो भी एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन को अपग्रेड करने के हवाले से कोर्स के हवाले से वो हमने उसको इम्पावर कर दिया कि वो अपने फ़ैसले खुद करेगा। 170 वाटर सप्लाइयाँ कम्युनिटी बेस्ड कोयटा शहर की थी। शुरू में ये कम्युनिटी चलाती थी, बाद में इसकी सूरत हाल ये हुई कि काफ़ी हद तक ये बंद हो गई मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। तो आज हमने इसके लिए 170 स्कीमों की एजेंडे पे पेश हुआ कि ये वासा संभालेगा। असूली तौर पे हमने इसकी मंजूरी दे दी कि वासा संभाले, लेकिन इसके कुछ ट्रियार्स हैं जो तय करने हैं। उसके लिए हमने कमेटी बना दी कि अगले कैबिनेट में वो कमेटी रिपोर्ट देगी, क्योंकि कोयटा में पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है। तो हम चाहते हैं कि ये क्रेडिट भी इस हुकूमत को जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोयटा के पानी का मसला हल कर दिया। इंसानी हकूक़ की पॉलिसी थी 2021, उसकी हमने मंजूरी दी। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हकूक़ को पामाल किया जाता था। उसके बहुत सारे पॉइंट थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुतफ़क़ा तौर पर मंजूरी दी गई। फूड अथॉरिटी जो हम एक सेहतमंद माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, सेहतमंद खुराक। तो कुछ अर्सा पहले ये फूड अथॉरिटी में मिनिस्टर था उस वक्त बनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है, अच्छे अफसर आ गए। उसमें कुछ लोग एम्प्लॉय होने 100 से ज़्यादा वो, और उसके बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें मिसाल के तौर पर कोई अगर नाकिस घी आ जाता है या ईटेबल आइटम है तो वो उसमें कोई गड़बड़ होती है तो फूड अथॉरिटी को हमने अलाउ किया है कि वो इमीडिएटली मार्केट से उसको आउट करेगी। और पेरिशेबल और उसका जो है ना जो गलने सड़ने वाली चीज़ें हैं उनकी इमीडिएटली वो उनको अख्तियार दे दिया है हमने कि वो फूड अथॉरिटी के एक सेहतमंद खुराक सेहतमंद माशरे के लिए करने के लिए वो ख़ुद फैसले करे। तो हमने उनको अच्छा इसी तरीके से सरियाब रोड पे एग्रीकल्चर की ज़मीन पड़ी हुई थी, जो कि हम बुनियादी तौर पे इंसाफ के तकाज़ों को और जुडिशरी के सिस्टम को एक्सटेंड करने के लिए 5 एकड़ एग्रीकल्चर की जो लैंड थी सरियाब रोड पे वो हमने जुडिशल कम्प्लेक्स को दे दी है, ताकि वहाँ पे कम्प्लेक्स बन सके और सरियाब और उसके सराउंडिंग में जितनी भी आबादियाँ हैं उनको डोर स्टेप पे इंसाफ मिल सके। तो सूबाई हुकूमत ने मुफ्त ये जुडिशरी को कम्प्लेक्स बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन दे दी है। अच्छा, ज़मींदार हमारा खाद और खरीफ और रदीफ इसमें काफ़ी तकलीफ़ में होता था, खाद के और इन चीज़ों। इसमें हमने दोनों फसलों के लिए ज़राअत में सब्सिडी 100% सब्सिडी देने के लिए हमने मंजूरी दे दी और सब्सिडी दे दी है। PSDP की बहुत सारी स्कीमें थी जिनकी निशानदेही कैबिनेट में की गई, उनकी हमने मंजूरी दी। फिर उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिसाल के तौर पर ड्यूल कैरेज वे है आपका अनाउरक को और ये जो नमक किली की तरफ और क्या है कॉर्डिक सेंटर, ये ड्यूल कैरेज थे, इनकी हमने मंजूरी दे दी ताकि मवासलात के सिलसिले में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलियात फराहम कर सकें। PSDP की कोई BHU थे, RSCs थी जो कि कैब थे, पिछली हुकूमत ने उनको बंद कर दिया था। हालांकि 2013-14 और फिर 2019-20 की वो स्कीमें थी, तो
उनके बंद होने से सेहत की सहूलियात में ख़तर का इजाफा नहीं हो रहा था, तो उनकी 10 स्कीमें 20 स्कीमें छोड़ के बाकी तमाम स्कीमों को अनकैप कर दिया, ताकि इमीडिएटली वो BHUs RHCs जो भी हैं वो कंप्लीट हो और वहाँ पे सेहत की सहूलियात हम फराहम कर सकें। इसी तरीके से 100 बुनियादी BHUs थे और उनको हमने BHU प्लस और 30 बुनियादी मरकज़ सेहत को RHC का दर्जा देने की भी हमने मंजूरी दी। माइंस एंड ऑयल फील्ड एंड मिनरल डेवलपमेंट हुकूमती एक्ट में जो है ना, हमने उसमें भी तरमीम कर दी, ताकि उसमें भी डोर स्टेप तक से उनको, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बलूचिस्तान में मादनियात निकाली जाती हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने सहूलत देने की उसमें भी मंजूरी दी। विरासती सर्टिफिकेट का एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला होता था, तो हमने उसको बिल्कुल महदूद करके कि मैं मर गया, फिर वो इतनी लिटिगेशन होती थी, कोर्टों में जाओ, ये करो वो करो, वो बच्चे रुल जाते थे, किसी के अकाउंट में अगर पैसे पड़े थे या सिलसिला था वो उतने तक दरपदर हो जाते थे। तो हमने उसको शॉर्ट करके 2022 के नाम से उसके विरासती सर्टिफिकेट का मतलब वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो है ना, इंशाअल्लाह वो सर्टिफिकेट मिलेगा। अल्लाह ताला लोगों को, माँ बाप के साथ ला अफसरों की जो है उनके बारे में तरमीमी बिल था 2022 के नाम से, हमने वो भी मंजूर किया। पेंशन में हमने 10% इजाफे की मंजूरी दी। रकनी बेकर रोड इसका रिवाइज PC1 था, जो कि 2-3 अजला को मिला रहा है और बुनियादी वहाँ पे इंसर्जेंसी जहाँ पे होती थी, माइंस रख के लोगों का, इंसानों की जानों का ज़या होता था, तो उसको उसकी अलाइनमेंट और उसकी जो रिवाइज PC1 है उसकी हमने मंजूरी दी। ये बहुत बड़ा मंसूबा है, इसमें हज़ारों की तादाद में देराबुक्टी डिस्ट्रिक्ट के और बारखान डिस्ट्रिक्ट के लोग मुस्तफ़ीद होंगे उन सड़कों से, और उनकी ज़िंदगी देने और लेने वाला ऊपर की ज़ात है, महफूज करने के लिए हमने उसकी मंजूरी दी। गंदम हम 10 लाख बोरी हर साल ख़रीदते थे। वो तो पिछली दफ़ा मैंने ब्रीफिंग दी थी जब मैं मिनिस्टर था, कि किस तरीके से सूबाई हुकूमत ने उसको लोन की सूरत में दिया। इस दफ़ा चूँकि रेट एकदम बढ़ गए, तो हमने कहा कि हम टोटल हमारी फूड डिपार्टमेंट सिर्फ 2 लाख बोरियाँ, पौने 2 लाख बोरियाँ ख़रीद सका। पैसों की वजह से रेट बहुत ऊपर चले गए, तो उसमें पहले 2000 था, अब हमने उसको, हालांकि इससे भी महंगा है, लेकिन 2400 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम उसकी हमने मंजूरी दी, ताकि जो मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है आटे की और गंदम की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये हमारे पास रिज़र्व होते हैं, हम फिर इमीडिएटली मार्केट को उधर से देना शुरू करते हैं, ताकि उसके रेट गरीब लोगों पर या लोगों पर उसका बोझ न पड़े। तो ये गवर्नमेंट हर साल खरीदती है, तो हमने 2400 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम के हिसाब से उसकी मंजूरी दी। ज़ियारत डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी तो पहले थी, उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, हम चाह रहे हैं कि उसको ज़ियारत, चूँकि तारीख़ी मकाम भी है, क़ायद आज़म की रेजिडेंसी के हवाले से, फिर उसके आखिरी अयाम के हवाले से, इसके साथ साथ बलूचिस्तान में वही हमारा सेहत अफ़ज़ा मकाम कह लें, तफरीह का मकाम, दुनिया जहान के से आते हैं, तो हमने अथॉरिटी की भी असूली मंजूरी दे दी। उसके TORs कुछ तय करने हैं, हम उसमें चाह रहे हैं कि उसके साथ ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि वो अपनी इनकम खुद जनरेट करें, तो लेकिन असूली तौर पे हमने अथॉरिटी की मंजूरी दे दी। देराबुक्टी, पीरको और जैन, ये हमारे ऑयल फील्ड हैं, गैस फील्ड हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत बड़ा मिसहैप हुआ, कॉलरा क्या कहते हैं, हैज़े की वजह से इंसानी जानों का ज़या हुआ। आपने देखा कि हमारी पाक फ़ौज के जवानों ने अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगा के वहाँ पे जिस तरीके से FC उनके जो कमांड कर रहे थे, मतलब आम तो सिपाही और अफसर अपनी जगह पे,
कोर कमांडर से लेकर IGFC तक खुद वहाँ पे मौजूद रहा। इसी तरीके से हमारे चीफ सेक्रेटरी बिल्कुल कैंप लगा के, चीफ सेक्रेटरी हेल्थ और ये सारे हम, तो असल मसला उनका पीने का पानी का था। पीने का पानी को 14 किलोमीटर डेरा बुगटी से पंप होके पीरको को जा रहा है। तो आज हमने उसकी वाटर सप्लाई स्कीम जो थी उसके रिवाइज PC1 वगैरह की मंजूरी दी। 3-4 जगह से वो पंपिंग स्टेशन के ज़रिए पीरको तक पहुंचाया जाएगा, ताज़ा पानी और सेहतमंद पानी, उसकी हमने मंजूरी दी। BDA और QDA को ज़म करने के लिए पिछली गवर्नमेंट ने एक सिलसिला किया था। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसकी मुखालफत की और हम काबीना ने भी, कि BDA अपनी जगह पे कायम रहेगा, QDA अपनी जगह पे कायम रहेगा। BDA के जो 300 कुछ मुलाजमीन थे उनके मुस्तकबिल का मसला था कि उनका क्या होगा। सजेस्ट ये किया गया कि जी उनको सरप्लस पूल में डालेंगे और इधर खाली होगा तो 4 उधर लगा देंगे, 5। हमने कहा नहीं, हमने उसकी असूली तौर पर मंजूरी दी कि हम उनको जो कंट्रैक्ट उसके मुलाजमीन हैं BDA के, हम उनको मुस्तकिल कर रहे हैं, तो ये भी हमने कर दिया। CNW के 361 मुलाजमीन जो थे उनकी भी पहले भी काबीना ने दी थी। आज दोबारा CM साहब ने सख्ती से कहा कि 3-4 दिन के अंदर अंदर उनके आर्डर तैयार करें और मैं एक तकरीब में उनको आर्डर तकसीम करूंगा। कुछ 20, 25, 22 लोग हैं जिनका कोई सिलसिला ही नहीं है, तो वो निकाल के बाकी रिमेनिंग मुलाजमीन इंशाल्लाह डिपार्टमेंट में मेरे पास है, अगले हफ्ते हम उनके आर्डर तैयार करके उनके घरों का चूल्हा जला देंगे इंशाल्लाह। ये भी हो जाएगा जी। 3 ज़िलों की पहले भी ये डिस्कस हुआ था, बलूचिस्तान में 3 नए अजला, हब, कारेजात और उस्ता महमद, इनकी मंजूरी दे दी गई और काबीना ने और CM साहब ने हुक्म दिया है कि इनकी जो डिलिमिटेशन शुरू हो गई है, इनके कौन कौन से यूनियन काउंसिल किस में आएंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हुक्म दे दिया गया, SNGD को, कि इमीडिएटली इनके वो सिलसिला भी कंप्लीट करें। 31 अगस्त तक, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नई ये हल्का बंदियाँ आई हैं, तो 31 अगस्त को वो ख़त्म हो जाएंगी। 1 सितंबर से ये तीनों अजला अपना बैसियत ज़िला काम करना शुरू कर देंगे, हब, कारेजात और उस्ता महमद। अब तेल की कीमतें इतनी बढ़ी हैं, पिछले चंद दिनों में आपने देखा है, हम लोग मुफ्त खोरे थे, एंजॉय कर रहे थे सरकारी, तो अक्सर काबीना के मेंबरों ने, मतलब मेजॉरिटी या जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। तो होना तो यही चाहिए था कि 0% हम सब चीज़ अपनी जेब से बर्दाश्त करते, लेकिन चूँकि बलूचिस्तान बहुत दूर अफ्तादा इलाका है, हमें सफ़र करना पड़ता है, लोगों के मसलों के सिलसिले में जाना पड़ता है, तो सूबाई काबीना ने CM साहब ने के हुक्म के मुताबिक हमने सूबाई काबीना के जितने भी मेंबरान हैं उनके अखराजात में 50% की कटौती कर दी है। एक और चीज़ थी कि आवारान और डंडर में जब ज़लज़ला आया और इंसर्जेंसी थी, तो थैंक्स पंजाब हुकूमत के उस वक्त उसने बलूचिस्तान के बेरोज़गार इन 2 इलाके के, डंडर और आवारान के लोगों 500 बच्चों को इंटर्नशिप दी थी। बाद में हमारी हुकूमत ने उनको ओन कर लिया। आज काबीना ने अल्हम्दुलिल्लाह आप समझे कि 500 आदमियों को जो बेरोज़गार, जो फिर मनफी सोच में चले जाते हैं, घर का चूल्हा ना जले तो लामाला मनफी सोचें शुरू हो जाती हैं, उनको मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी सूबाई काबीना ने। ये आज के जो काबीना के फैसले थे, मैंने आप उनके गोशगुजार किए। कोई बीबी कुछ बोलेंगी, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो सरदार साहब ने बड़ी डिटेल से आपको तमाम आज के जो एजेंडा पॉइंट्स थे वो सारे एक एक करके बता दिए। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं इसके हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। साहब, आपने 50% इखराजात की कमी का कहा, ये फ्यूल की मद में होगी? जी 50% फ्यूल और TADA, मतलब अगर मैं
इन मदाद में अगर मिसाल के तौर पर 4 लाख उठाता था तो अब 2 लाख, बाकी कट 50% अब ये कह सकते हैं कि तमाम मराहत में, हाँ हम तमाम मराहत में हमने सीएम साहब को कहा, उन्होंने कहा कि तमाम मराहत में हम मतलब अगर मिसाल के तौर पर मैं 3 लाख का तेल जलाता था, 1 लाख मेरा TADA था ना, तो वो फिर इंटरनल हम तय करेंगे। 2 लाख को उधर से ऑयल वाला कट जाएगा, 1 लाख मुझे ऑयल का मिलेगा और 1 लाख वहाँ से TADA वगैरह जो। अच्छा सरदार साहब, नए अजला के हवाले से तो आप लोगों ने मंजूरी दी थी, लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बदिया की, उस पर मेरे ख्याल में सूबाई वज़रा समेत तमाम के इतराज़ात थे। क्या इस तरह इशू आप लोगों ने डिसाइड किया या नहीं किया? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखें, एक सिस्टम चल रहा है, आप उस सिस्टम को क्यों छेड़ते हैं? मैं किसी कौमियत के चक्कर में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ पहले नंबर पे, फिर बलूचिस्तानी हूँ, फिर मैं अपने कबायली तौर पे जो भी हूँ। अब मिसाल के तौर पर मेरी हल्का 85 से अकेला था, 35 और 37 साल हो गए, आज उसको मुसखेल के साथ। अब मुसखेल का कल्चर, ज़बान, मेरा ज़बान एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो ये क्या ज़रूरत क्या पड़ गई और किसने कराया? अब मैं कोयटा की मिसाल देता हूँ कि कोयटा में 3 बलोच, 3 पश्तून, 2 हज़ारे, 1 सेटलर, ये पहले ये सिस्टम आ रहा था। अब जो गड़बड़ किया है, पंजबाई को उठा के हज़ारा टाउन में डाल दिया है। अब पंजबाई में कौन लोग रहते हैं और हज़ारा टाउन में कौन लोग रहते हैं आपके बरूरी में? ये देखिए, ये चीज़ अब इस वक्त बिल्कुल ही फ़र्क आ गया ना जी। 5-6 एक कौम को चली गई हैं, एक वो जो सेटलर की सूरत में आता है उसको भी गड़बड़ कर दिया गया, हज़ारों की 2 सीटें थी उसको भी गड़बड़ कर दिया। तो हमने असम्बली में भी ये कहा था और हम कोर्ट में भी जा रहे हैं कि एक सिस्टम बलूचिस्तान में हमें और नुमाइंदगी दो, कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दो, सूबे में हमें नुमाइंदगी दो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। आपने तो हमारा गला घूंट के, हमारे जो इंडिपेंडेंट हल्के थे उनका गला घूंट के आपने मिक्सअप कर दिया। तो इसको हम सब ने असम्बली के फ्लोर पर भी कंडेम किया और हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के पास खुद भी चल के जाएंगे और थ्रू हमारे जो वकील होंगे हम जाएंगे कि ये चीज़ें गलत। अवल तो वही पुराने 51-52 हल्के रहने दें, हम बढ़ाएं हमें दें, नुमाइंदगी दें। बलूचिस्तान 72-73 सालों से महरूमी का शिकार है। अगर वो नहीं देते हमें, वो कहते हैं चूहा लंडोराई भला, क्या कहते हैं उसको, एक मिसाल है, बख्शो भी बिल्ली चलो चूहा लंडोराई, तो हमें लंडोराई रहने दें, ना करें। ये क्यों करते हैं? अब मैं MPA मुंतखब होता हूँ या मिसाल के तौर पर सरदार बाबर मुंतखब होता है, वो बारखान की खिदमत करेगा या मुस्तकिल की खिदमत करेगा, जिनका कल्चर, ज़बान, हर चीज़ एक दूसरे से अलग है। तो लिहाजा ये चीज़ बिल्कुल ही गलत हल्का बंदियाँ की गई हैं कौमी असम्बली में भी, सूबाई में भी। हम इसको कबूल नहीं करते, हम हर फोरम पे इसके लिए जाएंगे। सरदार साहब, ये बहुत ज़्यादा की कीमत बढ़ी है। ये पिछले वर्षों में देखा कि गंदम की आटे की कीमत बहुत ज़्यादा रही, बाकी सूबों की निस्बत यहाँ गुर्बत भी ज़्यादा है, खुराक की कमी भी है। क्या इसकी ठोस इक़दाम किए जाएंगे कि जो आटा है उसकी कीमतें ना बढ़े? और मैडम आपसे सवाल है कि एक से पूछें फिर उस बारी फिर मौका नहीं मिलेगा। चाइल्ड मैरिज एक्ट के हवाले से भी आज के सुनता, तो उस बारे में क्या बताएं? वो बताती हैं आपको। ऐसा है कि गंदम का बिल्कुल मसला है, आटे का मनमानी कर ये। हाँ सॉरी, उसमें एक फैसला हमने और भी किया है कि चीफ सेक्रेटरी को ये हुक्म दिया गया CM की और काबीना की तरफ से कि जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है उनके गोदाम सील करें, छापे मारें और बाग के साथ सरकार जब्त करें और गंदम खरीदें। हमारी पहले भी यही जो परचेजेस है इसमें और कोई नहीं है। हम 1 करोड़ से ऊपर जो है ना कंजप्शन है बलूचिस्तान की। हमारा मकसद ये है कि प्राइसेस को स्टेबल रखना। सख्ती से काबीना ने फैसला किया कि ये हम खरीदेंगे। दूसरा ये है कि उस लेवल पे हम इंतज़ामिया के ज़रिए सख्ती करेंगे, इन गोदामों पे छापे पड़ेंगे, इनकी नकलो हरकत पे सिंध निकल रही है, दूसरी इन चीज़ों पे प्लीज़ आप चाइल्ड लेबर। ये देखिए, इस्लामी नज़रियता जो कौंसिल है उसको भेजा गया है ताकि आपको पता है कि कोई चीज़ भी हम इस्लाम के दायरे से हटकर फैसला नहीं कर सकते। और चाइल्ड मैरिज एक्ट क्योंकि बड़ा सेंसिटिव और बड़ा ऐसा इशू है जो हम इनकी राय लिए बगैर हम कोई फैसला कैबिनेट में नहीं कर सकते, तो हमने यही डिसाइड किया कि पहले वहाँ से हमारे व्यूज़ आ जाए, उसके बाद फिर हम डिसीजन दें। थैंक यू।